नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्ग एस सुरासुरमणुषन् वन्दिनं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज। चर्चा अपनी चल रही थी अस्थिकाय की। बहुप्रदेशी द्रव्य 5 हैं। एक काल द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 को अस्थिकाय कहा, क्योंकि उनके प्रदेश एक से अधिक होते हैं। पेज नंबर 271 देखिए, टीका से प्रारंभ करते हैं। भगवत कुंकुंदाचार्य देव 144वीं गाथा में आगे कहेंगे कि आकाश के प्रदेश का लक्षण एकाणु व्याप्त है। क्या है आकाश के प्रदेश का लक्षण? एकाणु व्याप्त, यानी एक अणु जितने आकाश पर व्याप्त होता है वो क्या कहलाता है? प्रदेश कहलाता है। और यहाँ जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। इस प्रकार प्रदेश के लक्षण की एक प्रकारता कही जाती है। माने प्रदेश का लक्षण तो एक ही प्रकार का है कि एक अणु आकाश के जितने क्षेत्र को व्याप्त करे उसको कहते हैं एक अणु। तो जैसे आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार द्रव्यों के भी प्रदेश कहे हैं। इसलिए जैसे एक अणु व्याप्य माने एक परमाणु से व्याप्त हो, ऐसे अंश के द्वारा गिने जाने पर माने एक अणु व्याप्त ऐसा जो अंश है जिसको हम प्रदेश कहते हैं, उन अंशों से गिने जाने पर आकाश के अनंत अंश होने से आकाश अनंत प्रदेशी है। उसी प्रकार एक अणु व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर धर्म के, अधर्म के और एक जीव के असंख्यात अंश होने से वो असंख्यात प्रदेशी है। और जैसे अवस्थित प्रमाण वाले धर्म और अधर्म असंख्यात प्रदेशी हैं, क्योंकि वो तो अवस्थित है, उनमें तो संकोच विस्तार होता नहीं धर्म अधर्म में। उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनवस्थित प्रमाण वाले जीव के, माने जीव तो संकोच विस्तार सहित है ना, कभी छोटी अवगाहना में कभी बड़ी अवगाहना में। तो कैसे सूखे गीले चमड़े की भांति कि गीला चमड़ा अधिक स्थान घेरता है और सूखने पर वो कम स्थान, जैसे उदाहरण दिया था आपको आम की फाँक, अब वो सूख जाए तो आमचूर बन जाता है तो वो कम जगह घेरेगी। क्या चीज़? हाँ, तो वो कह रहे जो उसके निज अंश हैं उसका अल्प बहुत्व नहीं होता, उसके अंश नहीं घटते बढ़ते, इसलिए उसमें असंख्यात प्रदेशीपन ही रहता है। जीव भले ही संकोच को प्राप्त हो, भले ही विस्तार को प्राप्त हो, उसके अंश तो उतने ही रहते हैं असंख्यात प्रदेश। लेकिन जैसे गीला चमड़ा, सूखा चमड़ा कम जगह घेरता है, उसी प्रकार जब ये छोटे शरीर में आता है तो आकाश के कम प्रदेशों को घेरता है, लेकिन इसके अपने आत्मा के प्रदेश हैं तो उतने ही असंख्यात प्रदेशी, लेकिन वो कम स्थान में भी आ जाते हैं। ये आकाश की अवगाहना शक्ति है। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि अमूर्त ऐसे जीव का संकोच विस्तार कैसे संभव है? कि चलो कोई मूर्तिक चीज़ है रबड़ जैसी, तब तो आपको दिखाई देगा, देखो इसका विस्तार हो गया, ये इसका संकोच हो गया। वो रुई जो फैली हुई है पूरे कमरे में, आप उसको सिमेट कर
एक अलमारी के खाने में भी रख सकते हो, तो उसमें तो संकोच विस्तार समझ में आ रहा है। लेकिन जो अरूपी है, ऐसे जीव के आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार कैसे संभव है? जैसे गुब्बारा है, ठीक है, उसमें हवा भरी तो विस्तार को प्राप्त हो गया, हवा निकाल दी संकोच को प्राप्त हो गया, वहाँ तो समझ में आ रहा है। लेकिन वो तो रूपी है पुद्गल तो, और आत्मा तो अरूपी है। अरूपी में ऐसा कैसे होगा कि रबड़ की तरह खिंच जाए, रुई की तरह फैल जाए? बात समझ में आ रही? उसका समाधान, अमूर्त के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है, अपने अनुभव से ही समझ में आती है। कैसे? क्योंकि जीव स्थूल तथा कृश शरीर में तथा बालक और कुमार के शरीर में व्याप्त होते। जब हम पैदा हुए थे तो कितने छोटे से थे, अभी शरीर बड़ा हो गया तो कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला, लेकिन उसमें जीव तो वही का वही व्याप रहा है ना। पुद्गल तो द्रव्यता, माने अगर द्रव्य की अपेक्षा देखें तो पुद्गल है परमाणु, वो है द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का मतलब एक परमाणु, और जो स्कंद है वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, वो उसकी पर्याय है, स्कंद पर्याय। तो पुद्गल द्रव्य अगर देखें तो वो तो एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेश मात्र होने से यथोक्त प्रकार से अप्रदेशी है। कौन? एक पुद्गल का परमाणु। फिर भी दो प्रदेश आदि के उद्भव के हेतुभूत तथाविध स्निग्ध रूक्ष गुण रूप परिणमित होने की शक्ति रूप, क्योंकि उसमें स्निग्ध रूक्ष गुण है, तो वो एक परमाणु कल को, ठीक है, और स्कंदों के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, और उनके साथ जुड़कर वो क्या हो जाएगा, माने 100 प्रदेश वाला स्कंद हो जाए। इसलिए स्निग्ध रूक्ष गुण रूप परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव के कारण उसके प्रदेशों का उद्भव है, माने वो बहुप्रदेशी है। इसलिए पर्याय से अनेक प्रदेशी पने का संभव होने से पुद्गल को दो प्रदेशी पने से लेकर संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी पना भी न्याय युक्त है। तो अब ये सिद्ध किया कि जैसे आकाश बहुप्रदेशी है, उसी प्रकार जीव भी, पुद्गल भी, धर्म अधर्म आकाश, ये भी बहुप्रदेशी है। अब काल की बात रह गई, तो काल माने है कालाणु, और वो कालाणु एक प्रदेशी होता है। इस नियम को निश्चित करते हैं। गाथा 138, समोदु अपदेशे अर्ध पदे समय तस् दव जादस। देखो पदेश, पदेश में तस्, पदेश मात्र, ठीक है, वदिवद दोषो वट्टदी। देखो वद दो नहीं, वद दो, वद दो कर दोगे तो 2.5 दय हो जाएंगे, 2 दय हैं। वदिवद दो, वदिवद दोषो वट्टदी, वद दो, ठीक है, वदिवद दोषो वट्टदी। पदे समागास दवस। देखो पदेशम आगास दवस, देखो समो दु अपदेशे, पदेश में तस दव जादस। हाँ, क्या कह रहे हैं कि समयोदु यानी समय तो अपदेशो माने अप्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है। कौन? समय माने काल। हाँ, पदेश में तस् दव जादस।
हाँ, समोदु अपदेशे यानी समय यानी काल तो अप्रदेशी है। प्रदेश में तस् माने प्रदेश मात्र, द्रव्य जादस द्रव्य। अब यहाँ द्रव्य में पुद्गल परमाणु लेना है, लिखा नहीं है। वधिवद दो मतलब हो गया व्यतिपततः, माने उसको पार करे। किसको? कि एक पुद्गल आकाश के एक प्रदेश को पार करे। अभी समय की चर्चा हो गई है प्रारंभ, ठीक है। प्रदेश की कहानी तो हो गई कि प्रदेश किसे कहते हैं कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को रोके उसे कहते हैं प्रदेश। लेकिन अब पूछ रहे हैं काल, उसका जो परिणमन है वो है समय। तो ये समय क्या होता है? अथवा यूँ पूछें कि काल का परिणमन कैसे ज्ञात होता है? तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य मंद गति से जब एक आकाश के प्रदेश को पार करे, माने उसको उल्लंघन करने में, ठीक है, जितना टाइम लेता है वो एक समय है। और अगर तीव्र गति से करे ना तो एक समय में 14 राजु गमन कर जाए। नीचे से माने नीचे 7वें न रख के नीचे तनुवात वाले, वहाँ से लेकर अंतिम तनुवात वाले तक 14 राजू हैं, उतना भी एक समय में जा सकता है। फिर उसके जैसे ही प्रश्न हो गया, कैसा कि अब कोई पूछे समय किसे कहते हैं, कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को उल्लंघने में यानी पार करने में जितना टाइम लेता है उसे एक प्रदेश उसे एक समय कहते हैं। और एक समय में वो पुद्गल परमाणु पूरे 14 राजू भी गमन कर सकता है, वो अगर तीव्र गति से करे तो। और मंद गति से वो एक प्रदेश को कवर करता है। तो वधिवदो माने व्यतिपततः, माने उसको जब वो उल्लंघता है, पार कर रहा हो। सो वट्टदि, तब वो वर्तता है। कौन? कि काल वर्तता है, क्योंकि काल का परिणमन समय रूप हुआ, तब वो एक समय होता है। प्रदेशम आकाश दव्वस, माने आकाश के प्रदेश को जब वो मंद गति से उल्लंघन करता है तब वो काल द्रव्य का परिणमन वर्तता है, यानी समय होता है। अब देखिए अन्वयार्थ। काल तो अप्रदेशी है, यानी एक प्रदेशी है। प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन कर रहा हो तब वह वर्तता है। कौन वर्तता है? कालाणु, अर्थात निमित्त भूततया परिणमित होता है। टीका, काल द्रव्य से प्रदेश मात्र होने से, माने काल जो कालाणु है वो कितना क्षेत्र रोकता है? आकाश के एक प्रदेश प्रमाण उसकी अवगाहना है, इसलिए अप्रदेशी ही है। और उसे पुद्गल की भांति पर्याय से भी अनेक प्रदेशीपना नहीं है। जैसे पुद्गल तो आपस में जुड़कर स्कंद पर्याय रूप होकर बहुप्रदेशी हो जाते हैं, लेकिन ये कालाणु आपस में जुड़ते नहीं, बहुप्रदेशी होते नहीं, क्योंकि परस्पर अंतर के बिना प्रस्तार रूप विस्तृत प्रदेश मात्र असंख्यात काल द्रव्य होने पर भी, माने उनमें कोई गैप नहीं है, कोई दूर दूर नहीं है, वो कालाणु आपस में एक दूसरे के साथ हैं, बिल्कुल एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। प्रस्तार रूप विस्तृत, प्रस्तार माने समझ लो विस्तार रूप, विस्तृत प्रदेश मात्र असंख्यात काल द्रव्य होने पर भी, माने पूरे लोकाकाश में असंख्यात कालाणु है और कोई दूर दूर भी नहीं है, साथ साथ है बिल्कुल, तो भी परस्पर संपर्क ना होने से, माने आपस में जुड़ते नहीं हैं, एक एक आकाश प्रदेश को व्याप्त करके रहने वाले काल द्रव्य की वृत्ति तभी होती है, अर्थात कालाणु की परिणति तभी निमित्तभूत होती है कि जब प्रदेश मात्र परमाणु उस कालाणु से व्याप्त एक आकाश प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता है।
तो उसको उन्होंने समझाया समय। अब आप याद रखना, समय किसे कहते हैं कि एक पुद्गल परमाणु मंद गति से आकाश के एक प्रदेश को जितने समय में उलंघ पाता है वो है एक समय, ठीक है। और एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है वो क्या है, एक प्रदेश। और परमाणु कितने प्रदेशी है, एक प्रदेशी। भावार्थ, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। लोक की बात है, अगर अलोक भी मिला लें तो फिर कितने प्रदेश होंगे आकाश के, आलोक भी मिला लें अगर लोक में, अनंत प्रदेशी होंगे। सिर्फ लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। एक एक प्रदेश में आकाश के, लोकाकाश के एक एक कालाणु खचित है रत्नों की राशि के समान। वे कालाणु स्निग्ध रुक्ष गुण के अभाव के कारण, क्योंकि देखो पुद्गल के अणुओं में तो स्निग्ध रुक्ष गुण था तो वो आपस में एक स्कंद बना लेते थे, लेकिन ये पुद्गल इसमें कालाणु में स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं है, इसलिए रत्नों की राशि के समान अलग अलग ही रहते हैं। पुद्गल परमाणुओं की भांति परस्पर मिलकर स्कंद नहीं बनाते। जब पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता है, माने एक प्रदेश से दूसरे उसके बिल्कुल साथ वाले निकटतम प्रदेश पर मंद गति से जाता है, तब उस प्रदेश में रहने वाला कालाणु उसमें निमित्त भूत रूप से रहता है। इस प्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश तक के गमन पर्यंत ही सहकारी रूप से रहता है। क्या कह रहे हैं, वो एक पुद्गल परमाणु जब उस प्रदेश पर से गुजरेगा बस उसी में कालाणु निमित्त होगा वो वाला, फिर अगले प्रदेश पर से गुजरेगा तो वो दूसरा कालाणु निमित्त, माने वो दूसरा समय हो जाएगा। तो इस प्रकार, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो एक समय में ही दो प्रदेश कहने पड़ेंगे। इस प्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश तक के गमन पर्यंत ही सहकारी होता है। जो अपने प्रदेश पर कालाणु है तो वो अपने प्रदेश से गुजरते वक्त ही उसमें सहकारी होगा, बस, अधिक नहीं। इससे स्पष्ट है कि काल द्रव्य से तो बहुप्रदेशी है ही नहीं, लेकिन पर्याय अपेक्षा भी बहुप्रदेशी नहीं है। ऐसा कौन सा द्रव्य था कि जो द्रव्य अपेक्षा तो एक प्रदेशी है लेकिन पर्याय अपेक्षा बहुप्रदेशी है? कौन सा था वो? पुद्गल। क्योंकि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंद बन जाए तो वो बहुप्रदेशी हो जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है एक प्रदेशी बहुप्रदेशी? क्योंकि भैया ये कठिन विषय है ना, तो कोई भी माने अपना उपयोग, माने प्रमाद है, आलस है ना, जोर पड़ता है बुद्धि में तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये कठिन बात को सुनने वाले कम हैं, इसीलिए शायद प्रवचन सार ग्रंथ सभाओं में बहुत कम चलता है ना। क्योंकि इसमें आपको कथा कहानी तो मिलेगी नहीं, और उदाहरण भी मिलेंगे तो वो भी अपने आप में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। लेकिन एक बार समझना चाहिए, नहीं तो फिर हम क्या होते हैं कि जो हम पुराण पढ़ते हैं ना, मैंने कभी जब बहुत छोटे थे तो मम्मी के साथ 10 लक्षण में मंदिर गए तो मम्मी ने किताब निकाल के दे दी है, पढ़ ले, कहानी की किताब है। तो कहानी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पद्म रुचि सेठ की कहानी आ रही है, बीच में वहाँ तत्वोपदेश होने लगा मुनिराज का। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं, द्रव्य असंख्यात होते हैं, पुद्गल इतने होते हैं, वो इतने होते हैं, वो हम पेज पलट के फटाफट कितने पेज हैं वो करके पढ़ के आगे पहुँच गए। हाँ, अब यहाँ से कहानी चालू हो गई। तो वो कहानी के लिए नहीं थी, वो कहानी सारी इन बातों को समझाने के लिए थी। और हम क्या करते हैं, हम वो सियाने बच्चे हैं कि मम्मी ने बतासे में क्या अमृत धारा डाल के दी और हम बतासा धो के खा लेते हैं, तो उसमें जो दवाई लगी है वो धो ली और बतासा खा गए, तो क्या फ़ायदा करेगी वो, है ना। तो इसीलिए जो जितने पुराणों में कथाएं हैं वो उस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, खाली आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं। लेकिन रागी जीवों का मन, अब देखो अगर इसमें कोई दृष्टांत नहीं आ रहे तो अपना मन नहीं लगेगा,
तो हमें मजबूरन थोड़ा सा प्रवचन सार को छोड़कर और प्रथमानियोग आदि पर, चरणानियोग आदि पर आना पड़ता है, ठीक है, ताकि जीव का उपयोग यहाँ लगा रहे। बड़ा चैलेंजिंग काम है, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाना, ठीक है, ऐसे करणानियोग पढ़ाना ही बड़ा चैलेंजिंग है। लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले तो इसीलिए धीरे धीरे पढ़ाने वाले लुप्त होते जाएंगे, क्योंकि जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती तो वो माल का वो उत्पादन भी खत्म हो जाता है। तो वैसे कठिन शास्त्रों को अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो ये लुप्त हो जाएंगे। हमारी जितनी जिनवाणियाँ आज हमसे लुप्त हो गई, उसका एक कारण रहा कि हमने उसको पढ़ना बंद कर दिया। अब हम मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको कसम से कह रहा हूँ 10 साल बाद मिलेंगे नहीं। अभी टोटे हो गए, मिलते नहीं है मूल ग्रंथ, क्योंकि छपते भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले कहते हैं इतना कठिन कौन पढ़ेगा। हमने तो एक छोटी सी किताब छाप दी, उसमें से बना के आसान सी, बस उसको पढ़ के गुजारा कर लेते हैं। फिर ये गायब हो जाने वाले हैं एक दिन। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक, खाली ये गायब हो जाएंगे इसलिए नहीं कि आपको जो विशद तत्व ज्ञान मिलता है वो कितना भी इसको छोटा करके आप बना लो, सरल करके बना लो, लेकिन वो सारी बातें, वो गहराई, वो उसमें नहीं आ पाती है ना। जैसे अभी कहीं झगड़ा हो जाए, कोई आपको शॉर्ट में बताए, आपको कि नहीं नहीं पूरी बता, पूरी ढंग से, पहले किसने गिरेबान पकड़ा था, अच्छा यहाँ से पकड़ा था कि वहाँ से पकड़ा था, वहाँ उसको पूरा डिटेल में मज़ा आता है। लेकिन यह कहते हैं जल्दी छोटे से में निपटा दो ना। कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ा कठिन, थोड़ा थोड़ा सरल भी बीच बीच में ले ले। आप पूछ लिया करो ना जो चीज़ समझ में नहीं आती, नहीं तो मेरे सामने तो जो विषय है मुझे तो वही समझाना है, ठीक है। और इन चीज़ों में ना बच्चे जब होते हैं ना छोटे, माने 15, 17, 18, 20 साल तक के बच्चे, उनका उपयोग बहुत रमता है, क्योंकि उनकी खोपड़ी खराब नहीं होती है। अब जितनी जितनी हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हमारी खोपड़ी में माने गंदगी भरती जाती है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, इसकी उसकी, छल प्रपंच, मायाचार, संसार के सब ये जितने भी माने प्रपंच हैं, उससे हमारी बुद्धि भारी हो जाती है, ठीक है ना, थक जाते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन अब इस गंदगी को दूर करना हो तो यही उपाय है कि अपनी बुद्धि को अच्छी जगह लगा दें, तो फिर इस बुद्धि में बुरे विचार भी नहीं आएंगे, आपको फुर्सत ना मिले, ठीक है ना। कोई पड़ोसन भी आ जाए, बहन तेरे को आज एक बात बताऊं क्या हुई, कि बहन जल्दी से बता दे, फिर मेरा प्रवचन चालू होने वाला है और मुझे अपना ग्रंथ भी पढ़ना है, फिर यूट्यूब पे मुझे क्लास भी लेनी है, फिर ये भी करना वो भी करना है, तो बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। और आपके पास काम ही नहीं है, आप खाली हैं, तो फिर क्या होगा, काहू की धन हानि किसी की, जय हार ही चिंतोगे। और ऐसा उपदेश दोगे कि जिसमें पाप होए, राग द्वेष के बढ़ाने वाली कथा ही कहोगे और सुनोगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, लेकिन चुनना पड़ेगा कि कहाँ व्यस्त रखना है। सबसे उत्तम तो है कि अपने स्वरूप में लीन रहो, सबसे उत्तम काम ये है, जिसको कहते हैं ध्यान। ध्यान परमम तपा है, उससे ऊंचा कोई और तप नहीं है, लेकिन नहीं रहा जाता, राग की भूमिका है, तो फिर उससे नीचे ध्यान, स्वाध्याय। स्वाध्याय परमम तपा कहा है, लेकिन ध्यान के बाद, ठीक है। वो स्वाध्याय में भी सबसे उपयोगी तो अपने स्वरूप की मुख्यता वाले ही ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन उस सामान्य सामान्य विषय में उपयोग रमता नहीं। रोज़ एक ही तो बात कहेंगे उसमें, और क्या कहेंगे कि आत्मा पर से भिन्न है, अनंत गुणों का गोदाम है, आनंद का रसकंद है। अब 1 घंटे में कितना कह लोगे, 10-20 घंटे कह लोगे, 100 दिन कह लोगे, फिर आपको इधर उधर की बातें करनी पड़ेगी उसमें, इसका चुटकुला, उसकी कहानी, ये सब मन नहीं लगेगा ज़्यादा, क्योंकि द्रव्यानुयोग का कोर्स थोड़ा है। आचार्यों ने द्रव्यानुयोग बहुत कम लिखा है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रमेय बड़ा नहीं है, उसका प्रमेय बहुत कम है। लेकिन करणानियोग, प्रथमानियोग बहुत विस्तार से लिखे हैं। समझ में, चरणानियोग भी लिमिटेड है, लेकिन प्रथमानियोग और करणानियोग
बहुत विस्तृत है। समझ में है? अब आचार्यों ने वहाँ ज़्यादा टाइम क्यों लगाया कि इतने ग्रंथ रच दिए? क्योंकि वहाँ इतना विस्तार हो सकता है, क्योंकि महापुरुष इतने हो गए, उनके जीवन में इतने प्रसंग हो गए कि उनके जीवन के प्रसंग हमको माने शिक्षा देने वाले हैं, हमारा धैर्य बढ़ाने वाले हैं, हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसलिए प्रथमान योग है। और करणान योग आप डिटेल में जानना चाहते हो ना कि ये कॉलर पकड़ा था कि ये कॉलर, ऐसे वो प्रकृति कैसे उदय में आई, उसकी कैसी स्थिति होती है, उसकी विच्छित्ति कहाँ होती है, उसका तीव्र बंध कैसे होता है, मंद बंध कैसे होता है, उसके बंध स्थान कितने हैं, उतना उतना डिटेल में जानने की जिज्ञासा तो वहाँ वो जीव लगता है। देखो अपना मूल प्रयोजन क्या है कि जितने अपने राग द्वेष घटें उतना फायदा है कि नहीं? कि जिस प्रकार रागादिक मिटाने का श्रद्धान सो डैश है। बताओ क्या टोडरमल जी क्या कहते हैं? जिस प्रकार रागादि मिटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। क्या मिटाने का? अभी आप तो लो है क्या चीज़? विच्छित्ति माने किसी चीज़ का छूटना। कि जैसे अभी आपको असाता वेदनीय कर्म प्रकृति बंधती थी, तो कोई पूछे कि इसकी विच्छित्ति कहाँ होती है, कि कौन सा ऐसा गुण स्थान है कि जिसके बाद ये छूट जाएगी, तो वो होता है विच्छित्ति किस गुण स्थान में हुई। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छित्ति कौन से गुण स्थान में होती है बताओ? पहले गुण स्थान, क्योंकि पहले से ऊपर मिथ्यात्व नहीं बंधेगा, पहले से ऊपर जाते ही मिथ्यात्व का बंधना छूट गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो ऐसे प्रश्न पूछा करो। पहले में तो मिथ्यात्व बना रहता है, आप क्यों कह रहे हो पहले में विच्छित्ति हो गई है? माने यहाँ से कोई बैग उठा के चला और क्या कहते भैया वो तो बम्बई गया, आप कहोगे अभी तो वो दिल्ली में ही है, आप कैसे कह रहे हो बम्बई गया? बात समझ में आ रही है? क्योंकि पहले गुण स्थान तक ही है मिथ्यात्व, पहले के आगे मिथ्यात्व नहीं है। तो जो पहला गुण स्थान पार कर लेगा, पहले से ऊपर जाएगा तो चौथे में ही जाता है नॉर्मली, जनरल उसमें, ठीक है। तो जो पहले से आगे बढ़ेगा माने पहले तक ही मिथ्यात्व का बंध है, उसके आगे नहीं है। यानी पहले गुण स्थान में छोड़ कर जाता है मिथ्यात्व को। विच्छित्ति का मतलब है कि यहीं छोड़ के जाएगा, पहले गुण स्थान के आगे मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। देखो ऐसा है, पहले और चौथे के बीच में, हाँ आपका प्रश्न अच्छा है कि मिथ्यात्व से तो उठ गया और सम्यक्त्व में भी गया नहीं, तो इसको कहेंगे सम्यक्त्व सन्मुख। तो ऐसा नहीं है, जो सम्यक्त्व सन्मुख है वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है, ठीक है, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है। लेकिन अब उसका मिथ्यात्व बहुत हल्का हो गया, बहुत मंद हो गया, और अब उसका लक्ष्य स्वरूप पर है, ठीक है। अब जिसको शीघ्र ही करण लब्धि के परिणाम होने वाले हैं उसको कहते हैं सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, पूरा नाम ये है। अब उसका मुंह नीचे की तरफ नहीं है, उसका मुंह ऊपर की तरफ है, और नॉर्मली पहले से चौथा जाता है। वो दो गुण स्थान टाप जाता है क्या? कि देखो गुण स्थानों में ऐसी कोई रचना तो है नहीं आत्मा में कि सीढ़ियों की तरफ, तो समझाने के लिए बताते हैं। हाँ उतरते वक्त, ठीक है। तो समझाने के लिए, जैसे आप क्रिकेट अगर देखते हो तो वो ग्राफ दिखाते हैं क्रिकेट का, जैसे सोने या शेयर मार्केट का ग्राफ दिखाते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा ग्राफ थोड़ी ना, ऐसी लाइनें थोड़ी ना है, वो तो भाव है, भाव बढ़ गया भाव घट गया। तो ऐसी जीव के परिणाम है गुण स्थान। तो कई लोगों को लगता है कि जो उपशम श्रेणी से गया वो तो 11वें में गया, और जो छपक श्रेणी गया वो 11वां टाप जाता है। तो कहने की बात है टाप जाता है, टाप क्या जाता है, उसके परिणाम ही इस जाति के होते हैं। वो तो क्रम हमने बताया है गुण स्थानों का, वहाँ ऐसा थोड़ी है कि वो 11वां आएगा वो भीतर में टाप जाएगा, ऐसी कोई रचना नहीं है आत्मा में।
वो तो आपको ग्राफिकल विजुअल दिखाकर उसकी भाव वासना जल्दी होती है? इसलिए ऐसा समझाते हैं। तो आपको समझ में आया, विच्छित्ति यानी पहले गुण स्थान से आगे नहीं बंधेगी, उसको कहते हैं पहले गुण स्थान में इसकी व्युत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। भावार्थ देखिए पेज नंबर 173 पर। लोग हैं, हाँ 273, मैंने 173 बोला। भावार्थ, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु रहा हुआ है। वे कालाणु स्निग्ध रूक्ष गुण के अभाव के कारण रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक ही रहते हैं। पुद्गल परमाणुओं की भांति आपस में मिलकर एक नहीं होते। जब पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता है, यानी एक प्रदेश से दूसरे साथ वाले प्रदेश पर मंद गति से जाता है, तब उस उल्लंघित किए जाने वाले प्रदेश में रहने वाला जो कालाणु है वो उसमें निमित्तभूत रूप से रहता है। इस प्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश तक के गमन पर्यंत ही सहकारी रूप से रहता है। माने जब उस प्रदेश पर से गुजरेगा तो उसी में बस वो कालाणु निमित्त है। सहकारी माने साथ साथ रहने वाला, निमित्त। निमित्त को सहचारी सहकारी भी कहते हैं, उससे आगे नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि काल द्रव्य पर्याय से भी अनेक प्रदेशी नहीं है, क्योंकि वो आपस में जुड़ते नहीं हैं कालाणु। अब काल पदार्थ के द्रव्य और पर्याय बताते हैं। जो काल नाम का द्रव्य है उसमें द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है। गाथा नंबर 139। वदिवद दो तम देशम तस्सम समो तदो परो पुव्वो जो अथो सो कालो समो उपन्न पद्धंसी। यानी उत्पन्न प्रध्वंसी, उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला। वदी वद दो, पीछे भी आया था ना, वदी वद दो। वती व्यति पता, यदि व्यति पता था ना पीछे, हाँ व्यति पतता माने उसको उल्लंघन करता हुआ, उसको पार करता हुआ। तो देशम माने प्रदेश को, किसके? आकाश के प्रदेश को। तम माने वह, किसकी चर्चा चल रही थी अभी? परमाणु की ना, पीछे काल की। तो यहाँ देखो, परमाणु एक आकाश प्रदेश का, तत्सम माने उसके समान, समो, समो माने समय, तदो माने उससे, परो और पुव्वो माने बाद में और पहले, जो अथो माने ऐसा जो पदार्थ है, सो कालो वह काल द्रव्य है, समो और समय उत्पन्न ध्वंसी है। देखिए अब इसका अर्थ, वदि वद दो तम देशम तत्सम समो तदो परो पुव्वो। देखो, परमाणु एक आकाश प्रदेश का वदि वद दो माने जब उल्लंघन करता है, तत्सम तब उसके समान, तदो परो पुव्वो
नीचे देखो अन्वयार्थ में, परमाणु एक आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करता है तब उसके बराबर जो काल लगता है, माने जो टाइम लगा जब एक परमाणु ने एक आकाश प्रदेश का उल्लंघन किया, तो उसके बराबर वो समय है। तत्सम समो, यानी उसके बराबर समय है। किसके बराबर? कि जब एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश को उल्लंघन करता है तो उसमें जो काल गया वो क्या है? समो। अच्छा, उससे पूर्व तथा पश्चात ऐसा जो पदार्थ है वह काल द्रव्य। देखो, काल द्रव्य तो जिस समय वो परिणमित हुआ उस समय भी है, उसके पहले भी था और उसके बाद भी है, क्योंकि द्रव्य तो उसे ही कहते हैं ना जो त्रिकाल रहे। लेकिन समय जो है वो उत्पन्न ध्वंसी है कि जिस समय आकाश के उस प्रदेश को एक परमाणु ने पार किया तो बस उसी समय वो समय उत्पन्न होगा और विनष्ट हो जाएगा। फिर अगले उस पे से पार करेगा तो उतना काल वो समय है। तो समय हो गया पर्याय, ठीक है, समय हो गई वो काल द्रव्य की पर्याय। और जब वो परिणमन हुआ जो उसके पहले भी था और पश्चात भी रहेगा, उस पर्याय के उत्पन्न और नष्ट होने के पहले भी था और पश्चात भी रहेगा, वो काल द्रव्य है। टीका देखो, किसी प्रदेश मात्र काल पदार्थ के द्वारा, क्योंकि काल पदार्थ तो एक परमाणु के बराबर है इसीलिए उसको नाम दिया कालाणु। यद्यपि उद्गल जो अणु है वो तो रूपी है, लेकिन ये जो काल द्रव्य है जिसको हम कालाणु कह रहे हैं ये अरूपी है। यद्यपि आपको पुद्गल अणु भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है और कालाणु में स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है। अणु इसलिए नाम दिया क्योंकि ये भी एक प्रदेशी है। जैसे पुद्गल का अणु एक प्रदेशी है, उसी प्रकार ये कालाणु भी एक प्रदेशी है। टीका देखिए, किसी प्रदेश मात्र काल पदार्थ के द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, काल पदार्थ माने वही कालाणु एक प्रदेशी है, उसके द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त माने आकाश के जिस प्रदेश पर वो रहता है उस प्रदेश को जब परमाणु मंद गति से उल्लंघन करता है तब उस प्रदेश मात्र अतिक्रमण के परिमाण के बराबर, माने उस प्रदेश को पार करने में जितना समय लगा वो काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, माने वो काल के परिणमन का सूक्ष्म अंश है, उसी को कहते हैं समय। और वह उस काल पदार्थ की पर्याय है। किसकी पर्याय है वो समय? काल पदार्थ की। और ऐसी उस पर्यायों से पूर्व की और बाद की वृत्ति रूप से जो प्रवर्तमान है, जिसका नित्यत्व प्रकट होता है, ऐसा वो पदार्थ काल द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य समय माने काल द्रव्य अनुत्पन्न और अविनष्ट है, और जो पर्याय समय है वो उत्पन्न ध्वंसी है। अच्छा, ये समय निरंश है, इस समय का इससे छोटा हिस्सा नहीं कर सकते। काल को मापने की सबसे छोटी यूनिट क्या है? समय, ठीक है। और द्रव्य को मापने की सबसे छोटी यूनिट परमाणु, ठीक है। और भाव को मापने की सबसे छोटी यूनिट अविभागी प्रतिच्छेद। अब क्या रह गया? प्रदेश रह गया। और क्षेत्र को मापने की सबसे छोटी इकाई यूनिट क्या है? अब हमने 4 चीज़ें बता दी आपको, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य को मापने की सबसे छोटी इकाई परमाणु, क्षेत्र को मापने की प्रदेश, काल को मापने की समय और भाव को मापने की अविभाग प्रतिच्छेद। ऐसा ना, नाप तो उसी से किया जाता है सारे द्रव्यों का। नाप तो उसी से किया ना कि जो सबसे छोटा परमाणु है उसके द्वारा ही तो नापते हैं बाकी सबको। जैसे भले ही आपका कपड़ा मलमल का हो
लेकिन वो नापोगे तो आप वो प्लास्टिक के फीते से ही। नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो तो उसको मापने की उसकी यूनिट, जैसे आप किसी भी द्रव्य को देखोगे। क्योंकि परमाणु से छोटा और कुछ है नहीं। आप कहोगे कालाणु है, तो कालाणु तो अरूपी है, तो इसीलिए द्रव्य में परमाणु को रख लिया। किसको रखते हैं उसके बिना? बाकी तो बड़े हैं सारे के सारे, और अरूपी भी हैं। एक कालाणु है, वो भी अरूपी है, इसलिए इन्होंने परमाणु को लिया। भले ही वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता, लेकिन द्रव्य की सूक्ष्म इकाई परमाणु, क्षेत्र की सूक्ष्म इकाई प्रदेश, काल की सूक्ष्म इकाई और भाव की सूक्ष्म इकाई हाँ जी। तो ये समय निरंश है, माने समय के और छोटा अंश नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो आकाश के प्रदेश का निरंशत्व ना बने। क्योंकि आकाश के प्रदेश का निरंशत्व ना बने, क्योंकि आकाश का प्रदेश भी निरंश है। आकाश के प्रदेश से और कोई छोटा हो नहीं सकता। और अगर आप उसके भी अंश मान लोगे ना कालाणु के, तो फिर आपको आकाश के प्रदेशों के भी अंश मानने पड़ेंगे उतने, क्योंकि एक प्रदेश को पार किया उसने एक समय में। अब अगर उस समय के भी और छोटे अंश हो सकते, मान लो 10 अंश हों, तो फिर हम कहेंगे कि आकाश के भी 10 अंश हो जाएंगे, क्योंकि 1/10वें में इसके थोड़े से को किया होगा कि नहीं, उससे छोटा है ही नहीं। बस ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ के पूरा करता हूँ। क्योंकि एक समय में परमाणु लोक के अंत तक जाता है। देखो प्रश्न लगाया है बड़ा ज़बरदस्त, कि आप कह रहे हो कि समय के और अंश नहीं हो सकते। सुनना ज़रा 1 मिनट ध्यान से। तीव्र गति से गमन करे तो एक उद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर जाए। एक समय में, तो एक समय में 14 राजु गमन करता है, तो एक राजु कितने समय में गमन किया होगा उसने? 1/14 समय में, यानी एक समय के 14वें हिस्से में एक राजु। एक राजु में तो पता नहीं कितने प्रदेश होते हैं, तो फिर एक प्रदेश को कितने में किया होगा? तो मोटा मोटी भी लगाओगे तो वो जो आपका क्या कहा, एक समय के असंख्यातवें भाग हो जाएगा। तो फिर तो वो समय के भी छोटे अंश हो गए कि नहीं हो गए? ये प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर। और एक समय में परमाणु लोक के अंत तक जाता है, फिर भी समय के अंश नहीं होते, क्योंकि जैसे परमाणु के विशिष्ट खास प्रकार का अवगाह परिणाम होता है, उसी प्रकार उसके एक विशिष्ट गति परिणाम भी होता है। ठीक है, जैसे उसके अवगाह परिणाम है कि एक प्रदेश को जगह देने में, एक परमाणु को जगह देने में समर्थ जो एक प्रदेश है, उसी में सारे परमाणु भी आ सकते हैं एक प्रदेश में। जबकि प्रदेश किसको कहते हैं? जिसमें एक शुद्ध उद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरे उसे एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसी एक प्रदेश पर दुनिया के सारे उद्गल परमाणु भी आ सकते हैं। ये उसकी विशिष्ट अवगाहना थी। उसी प्रकार इसकी गति की भी विशेषता है। यद्यपि एक समय किसे कहा कि एक आकाश के प्रदेश को पार करने में एक समय लगता है, लेकिन उसी एक समय में ये 14 राजु भी गमन कर सकता है, लेकिन समय का फिर भी कोई छोटा अंश नहीं होता। इसे समझाते हैं। जैसे विशिष्ट अवगाह परिणाम के कारण एक परमाणु के परिमाण के बराबर, एक परमाणु के परिमाण मैंने होता है उसका क्षेत्र, तो एक परमाणु जितना परिमाण क्षेत्र घेरता है ना, उतने ही क्षेत्र में अनंत परमाणुओं का स्कंद आ जाता है। स्पष्ट हो गई ना यहाँ पे बात, कि एक प्रदेश में अनंत परमाणुओं का स्कंद भी आ सकता है, बस जीव नहीं आ सकता। ध्यान रखना, एक जीव नहीं आ सकता एक प्रदेश में। तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता।
वो कहेगा देखो साहब, देखो तो बुद्धि आप थोड़ी सी लगाओगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं भी आए तो कोई ऐसी बहुत प्रयोजनभूत बात नहीं है। वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि समय का और छोटा अंश नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं हो सकता? कि देखो, एक परमाणु के परिमाण के बराबर, यानी एक परमाणु ने जैसे इतनी जगह घेरी, ठीक है, इतनी, आपने कहा ये सबसे छोटी है, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। अब इसी इतनी जगह में अनंत परमाणुओं वाला पुद्गल स्कंद भी आ सकता है। तो जब अनंत परमाणुओं वाला पुद्गल स्कंद आ गया और आपने कहा था एक परमाणु इज इक्वल टू एक प्रदेश, तो अब इस एक प्रदेश में अनंत परमाणु आ गए, तो ये जो प्रदेश है ये अनंत परमाणुओं को जगह दे रहा है ना। यानी माने एक प्रदेश में अगर अनंत परमाणु आते हैं, क्या देखो गणित के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे कि एक प्रदेश कितने परमाणुओं को जगह दी उसने? अनंत। तो एक परमाणु कितने प्रदेश पर आएगा? तो एक प्रदेश का अनंतवें भाग पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। एक परमाणु एक ही प्रदेश पर आएगा, क्योंकि प्रदेश से छोटा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल है समझ में आनी। और गणित के हिसाब से तो बैठ रहा है उसका भी छोटा अंश, लेकिन फिर भी वो उसकी अवगाहना शक्ति विशेष है। तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है। उसी प्रकार जैसे एक कालाणु से व्याप्त एक आकाश प्रदेश के अतिक्रमण के माप के बराबर एक समय है, परमाणु विशिष्ट गति परिणाम के कारण लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है एक समय में, तब भी उस परमाणु के द्वारा उल्लंघित होने वाले असंख्य कालाणु समय के असंख्य अंशों को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि समय निरंश। आप मोटी मोटी बात इतनी तो समझ ही लेना कि समय के और छोटे अंश नहीं हो सकते, वो सबसे सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कोई अंश नहीं हो सकता। उसी प्रकार क्षेत्र का भी जो प्रदेश है वो सबसे छोटा अंश है, लेकिन पुद्गलों में ऐसी विशिष्ट अवगाहन की शक्ति है, ऐसी विशिष्ट गति की शक्ति है कि वो उसी एक समय में 14 राजू भी गमन कर सकता है। उसी एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी समय उसके अंश नहीं होते और एक प्रदेश उसके भी कोई और छोटे अंश नहीं होते। क्या बताया था? अनंत जीव, हाँ हाँ, लेकिन वो तो असंख्यात प्रदेश घेरे हुए उन्होंने, लेकिन एक माही एक राज्य, एक के भीतर एक के भीतर वो अवगाहना शक्ति की विशेषता है। जैसे मान लो इस क्षेत्र से करोड़ों सिद्ध बने होंगे, जहाँ ये हम बैठे हैं ना, इस जगह से भी, क्योंकि अरे अनादि का काल हो गया और एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से सिद्ध ना हुए हों, तो यहाँ से करोड़ों सिद्ध हुए होंगे और सम श्रेणी में विराजमान होते हैं। तो जहाँ होंगे बिल्कुल इसी एकदम ऊपर तनुवात वाले में विराजमान हुए, दूसरे भी कभी यहाँ से गए करोड़ों साल बाद, तो वो भी यहीं से वहीं विराजमान हुए। तो आकाश के उसी प्रदेशों में, अब आप कहोगे ये तो अरूपी है, लेकिन रूपी भी आ सकते हैं। अब वो कैसे आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, उसमें फिर यहाँ सर में दर्द होने लगता है सबके, ठीक है। लेकिन सोचना चाहिए। देखो ये मेरे को किसी ने कहा कि वो ना बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोचता था, इसलिए उसके दिमाग में थोड़ा सा फ़र्क आने लगा। लेकिन पता है दिमाग में फ़र्क तब आता है जब आप अशुभ का चिंतन करोगे। ये सब चिंतन शुभ में आता है, धर्म ध्यान के भेदों में है, विपाक विचय धर्म ध्यान आदि के भेदों में है। इससे तो अगर किसी के सर में ट्यूमर होगा ना, तो वो भी गारंटी से ठीक हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। समझ में आया? किसी के दिमाग में कोई रसोली बन गई हो, कोई गांठ हो गई हो, कोई कीड़े हो गए हों, कुछ भी हो गया हो, यहाँ बुद्धि को लगाओगे तो वो ठीक हो जाएंगे। उसका मेरे पास नियम है ना। क्यों? कि आपका परिणाम जब यहाँ लगेगा तो आपके पाप प्रकृतियाँ पुण्य में परिणमित हो जाएंगी, वो पाप संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाएगा और ये कीड़े वीड़े अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए सारे दुखों से बचने का उपाय एकमात्र धर्म ध्यान है। देखो चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे,
लेकिन ये बात आप समझ लेना कि आपके सारे दुखों को मेटने में एक धर्म समर्थ है। समझ में आया? ये जो आत्मिक कष्ट हैं, मोह राग द्वेष, कि जो इन मोह राग द्वेष को मेटने में समर्थ है, क्या उसके आश्रय से ये छोटे मोटे जो ये लौकिक जिनको आप कष्ट कहते हो, जो कि कष्ट ही नहीं है, क्या वो नहीं मिटेंगे? कि जो मुक्ति देने में समर्थ हैं, क्या उनकी सेवा से अगर किसी को सम्राट पद, चक्रवर्ती पद, राजपद मिलता है तो इसमें क्या आश्चर्य है? तो आचार्य ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, लेकिन अपने को समझ में नहीं आती। हम भागेंगे डॉक्टर के पास, माने शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, अरे कुछ भी कष्ट आ जाए और अधिक धर्म में लग जाओ, 1 घंटे स्वाध्याय करते हो 2 घंटे लगा दो, वहाँ 4 घंटे हॉस्पिटल में नहीं लगना पड़ेगा लाइन में। समझ में आया ना? वहाँ क्यों टाइम खराब करना? धैर्य धारण करो, अपना यहाँ समय लगाओ, क्यों हॉस्पिटलों में समय लगाएं? अपने आपके मान लो दांत में दर्द हो गया भयंकर, आप क्या करोगे? पूरे चिल्लाते रहोगे, 4 घंटे वहाँ खड़े रहोगे डेंटिस्ट के पास, हैं, हाय हाय करते रहोगे? थोड़ा सा अपने उस कषाय के परिणाम को जीतो और 1 घंटे की जगह 2 घंटे स्वाध्याय करो ना, आपका ठीक हो जाए तो बात है। समझ? मैं नहीं कह रहा, मैं ठीक है, मैं तो आगम के आधार से कह रहा हूँ, और हमारे आचार्य सत्य महाव्रत के धारी हैं, और दांत का दर्द मिटे ना मिटे हमें क्या लेना? आपको दर्द नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी कषाय घट जाएंगी, आपका मोह इस शरीर से मंद पड़ जाएगा। तो जिनको शरीर से ज़्यादा मोह है ना, उनको ज़्यादा दुख होता है, जिनका मोह घट जाता है उनको दुख नहीं होता। तो हमें तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से थोड़ी ही है, ये दांत ठीक हो चाहे सड़े, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा उपयोग खराब नहीं होना चाहिए, हमारा उपयोग खराब होना, इसी से हमें दुख होता है, और हमारा उपयोग सही रहे तो सुख ही सुख है। और यही समाधि का अभ्यास है, यही समता भाव का अभ्यास है, क्योंकि समता भाव का नाम ही तो धर्म है। हमें जरा जरा सी चीज़ में बेचैन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जरा सा पाप का उदय आता है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, डॉक्टर जो कह दे पूरा अपना पेट फाड़वाने तैयार है, खोपड़ी खुलवाने तैयार है, जबकि पता चले उसकी रिपोर्ट भी गलत हो सकती है कि सेम नाम के 2 बंदे थे भाई साहब, उनके पिता के नाम भी सेम हो सकते हैं, और तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है। खोपड़ी खोलनी थी किसी की, खुलवा दी किसी की, और तो बाद में एक सॉरी बोल देंगे बस। समझ में आया? पाप के उदय में जीव का क्या क्या नहीं होता। जब पाप का उदय होता है ना, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए और नुकसान होता है, तो अपने बुद्धि को धर्म ध्यान में लगाना चाहिए, अपने परिणामों को संभालना चाहिए। लेकिन आज हमने ऐसी चर्चाएं बंद कर दी, क्यों? कि हम सोचते हैं इससे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, कि भैया मिथ्यात्व नहीं होगा, ये जीव बहुत सारे दुखों से छूट जाएगा। देखो आचार्यों का प्रयोजन, जिस जीव का जैसा भला हो वैसा भला करना, क्योंकि दुखों से परेशान है ना, इसके दुख जैसे घटें जैसे मिटें। देखो हॉस्पिटलों में लगे पड़े हैं लोग कि यहाँ अपने शट आवश्यक पालें, तो आपको हॉस्पिटलों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ में? आप जिसको अपने शट आवश्यक पालने हैं तो सुबह 9 बजे उठ के तो पालेंगे नहीं, उसे टाइम पे उठना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य भी अपने अनुकूल रहेगा, ठीक है? अभक्ष भक्षण का त्याग करोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और आपके पुण्य परिणामों के कारण पाप प्रकृतियाँ पलट जाएंगी, संक्रमित हो जाएंगी। पूरा का पूरा साइंस है, लेकिन हमें भरोसा ही नहीं है। 7 तत्व में 2 पुण्य और पाप और जोड़ो तो 9 पदार्थ हैं। तो पुण्य पाप की भी श्रद्धा नहीं है जीव को, और पुण्य पाप की श्रद्धा करने में लगता है मिथ्यात्व हो जाएगा। कि देखो मिथ्यात्व किसका नाम है? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी मान्यता तो सम्यक दर्शन है। समझ में है? माने शरीर में जो रोग आते हैं ये असाता वेदनीय के उदय में आते हैं, और साता वेदनीय के उदय में मिट जाते हैं। ऐसा ज्ञान ये सम्यक ज्ञान होगा कि मिथ्या ज्ञान होगा? ठीक है। अब मिथ्या ज्ञान क्या है? कि शरीर का रोग मिटने पर मेरा भला हो जाएगा, ये मिथ्यात्व है। लेकिन अभी राग की भूमिका में सम्यक दृष्टि को भी औषधि लेने का भाव आता है कि नहीं आता? अब अगर वो औषधि ले लेता है तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाता है? अगर मान लो उसके परिणामों में बड़ी बेचैनी है और वो हॉस्पिटल नहीं गया और भगवान के पास आ गया, तो भगवान हमें नहीं पता, हम तो परेशान हो गए, आप ही कुछ रास्ता सुझाओ, हमें नहीं सूझता। ठीक है,
तो इसमें क्या वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? तो माने बहुत सोचने की बात है। हमें क्या लगता है कि छोटी छोटी चीज़ में हम मिथ्या दृष्टि ना हो जाए, कह रहे अभी कौन सा सम्यक दृष्टि हो, ये तो विचार करो। तो इसलिए हमें आगम का सांगोपांग अवलोकन अवश्य करना चाहिए। तो उससे हमारी माने हमारी सारी जो कष्ट हैं, लौकिक भी अलौकिक भी पारलौकिक भी, सारा मार्गदर्शन यहाँ मिलेगा। समझ, जब तक संसार में रहना पड़ेगा तो भी इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती बनकर फिर मुक्ति को जाते हैं। क्रम यही है कि सीधे मुक्ति नहीं मिलेगी भाई साहब आपको, पहले आपको ये सब आपकी खातिर होएगी। लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि को ये भोग काले नाग जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मिलेंगे। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें सब मिलता है, और जो इनके पीछे दौड़े दौड़े पागल हो रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। समझ में आया? तो इसलिए हमको इस बात को गहराई से समझना चाहिए, अपने जीवन में सदाचार लाना चाहिए, सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए, अष्टमूल गुणों को धारण करना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, जो अनुव्रत बताए हैं, जितना अपनी माने सामर्थ्य प्रमाण हम कर सकते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप देखो, आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जीवन में जो इतने इतने भारी भारी पाप के उदय देखने पड़ते हैं जीवों को, वो नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर कदाचित आएंगे भी तो आपके परिणामों में वैसी वेदना नहीं होगी, क्योंकि धर्म है ना आपके जीवन में। तो आपके परिणाम पलटने पर सब कुछ पलटता है, सारा खेल परिणामों का है। तो हमें इन बातों को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए। 1 मिनट में नानी याद आ जाती है आदमी की, वो भले ही बातें बहुत बड़ी बड़ी करे, लेकिन अगर अभी पाप का उदय आ जाए ना तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर इससे जो मर्जी करा लो, जहाँ कहोगे वहाँ जाके माथा फोड़ लेगा। फिर ये डॉक्टर भी कहेगा भाई साहब बस मछली का तेल तो डलता है इस कैप्सूल में, लेकिन देखो आंखों की रोशनी चाहिए तो खाना तो पड़ेगा ही। तो अपने मन को समझा लेगा, कोई बात नहीं भाई, जान है तो जहान है, धर्म कर लेंगे, पापों को धो लेंगे। समझ में आया? तो ऐसा काम क्यों करना, पहले ही विवेक पूर्वक चलो। ठीक है ना, जीवन में न्याय नीति से, सदाचार से, आगम की आज्ञा में, तो ऐसे पाप के उदय भी नहीं आएंगे। और आए तो आए, फिर हम उससे भिन्न देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल